हेलो व्यूअर्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जीकेएल क्लासेस में। और हमारी आज की कहानी का शीर्षक है तेनाली और सुल्तान आदिल शाह। कभी विजयनगर पर राजा कृष्णदेव राय का शासन था और दिल्ली पर सुल्तान आदिल शाह का। एक बार दोनों के बीच युद्ध छिड़ गया। युद्ध काफ़ी दिनों तक चला और काफ़ी लोगों की जानें गईं। थक कर दोनों राजाओं ने समझौता करने का विचार किया। दिल्ली के सुल्तान आदिल शाह ने राजा कृष्णदेव राय को संधि पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए आमंत्रित किया। कृष्णदेव अपने दरबारियों के साथ दिल्ली गए। दिल्ली में राजा कृष्णदेव और उनके साथियों का भव्य स्वागत हुआ। अच्छी साज सज्जा, अच्छा खान पान और आराम का पूरा प्रबंध था। राजा कृष्णदेव बहुत ही प्रभावित हुए। उनकी नज़रों में आदिल शाह का कद बहुत बढ़ गया। एक दिन रात्रि के भोजन के समय आदिल शाह ने हिंदू पौराणिक कथाओं को सुनने की इच्छा जताई। एक विद्वान ने आकर महाभारत की कथा का कुछ भाग उन्हें सुनाया। हस्तिनापुर के लिए कौरव और पांडवों की लड़ाई का कुछ भाग सुनने पर आदिल शाह ने कृष्णदेव राय से कहा, मैंने आपके दरबार के विद्वानों के बारे में बहुत सुन रखा है। मैं चाहता हूँ कि दोबारा महाभारत लिखें, जिसमें मैं और मेरे मित्र पांडव हों और आपके मित्र कौरव हों। राजा कृष्णदेव राय बहुत सोच में पड़ गए। वे मन ही मन सोचने लगे, भला यह कैसे संभव है? महाभारत जैसे पवित्र ग्रंथ को दोबारा कैसे लिखा जा सकता है? परंतु वह सुल्तान को मना नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने शांत भाव से सुल्तान से वादा किया कि वे अपने विद्वानों से इस बारे में बात करेंगे। अपने राज्य वापस आकर उन्होंने विद्वानों की सभा बुलाई। इस बात को सुनकर सभी चिंतित हो गए। इस समस्या का किसी के पास कोई समाधान नहीं था। अचानक राजा को तेनालीराम की याद आई। उन्होंने कहा, तेनालीराम, तुमने हमारी बहुत सारी समस्याओं का समाधान किया है। इस समस्या का समाधान बताओ। तेनालीराम ने सिर झुकाकर कहा, आप मुझे एक दिन का समय दें, मैं इस समस्या का समाधान ढूंढता हूँ। राजा के पास कोई और उपाय तो था नहीं। वे तेनालीराम के उपाय की प्रतीक्षा करने लगे। अगले दिन तेनालीराम सुल्तान आदिल शाह के दरबार में पहुँचे और हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से बोले, हुजूर, आपके अनुरोध पर हमारे कुछ विद्वानों ने महाभारत की रचना शुरू कर दी है, पर थोड़ी सी समस्या है। सुल्तान के समस्या पूछने पर तेनालीराम ने कहा कि वह उन्हें अकेले में समस्या बताना चाहते हैं। दरबार में इस विषय पर बात करना उचित नहीं है। सुल्तान ने शाम के समय तेनालीराम को बुलावा भेजा। आदरपूर्वक उन्हें नमस्कार कर तेनालीराम बोले, हुजूर, आपने महाभारत लिखने के शुभ कार्य का जो दायित्व हम पर सौंपा है, वह हमारे लिए बहुत ही सम्मान की बात है, पर थोड़ी सी समस्या है। महाभारत में पांडव 5 भाई थे, पर उनका विवाह एक ही औरत द्रौपदी से हुआ था। आपसे अनुरोध किया था आपको उदार बड़े भाई के रूप में चित्रित किया जाए तथा आपके मित्रों को आपके 4 भाई के रूप में। अपनी प्रतिष्ठा को सोचते हुए हम लोग ऐसा करने में खुद को। तेनालीराम के वाक्य पूरा करने से पहले ही सुल्तान ने तेनालीराम को रोक दिया और क्रोधित होते हुए बोले, यह सही नहीं है, मुझे महाभारत नहीं लिखवाना है। कृपया अपने आदमियों को तुरंत लिखने से मना कर दो। लेकिन हुजूर, तेनाली ने कुछ कहना चाहा, पर आदिल शाह उसे रोकते हुए बोले, देखो कवि, मैं इसे कभी स्वीकार नहीं कर सकता। यदि तुम शांति चाहते हो तो तुरंत इस काम को रुकवा दो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि दिल्ली और विजयनगर में सौहार्द बना रहे। यह कहकर आदिल शाह एक झोंके की तरह कमरे से निकल गए। तेनालीराम ने जाकर अपने राजा को यह शुभ समाचार दिया। सबने तेनालीराम की चतुराई की प्रशंसा की। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।